यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है। शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। मुनाफा हो गया। जो ट्रंप भारत को धमका रहे थे, टैरिफ का डर दिखा रहे थे, आज की डेट में उनके तेवर एकदम ठंडे पड़ गए। अमेरिका भारत पर लगाया टैरिफ बम या टैरिफ कम करने की बातें कर रहा है। और इस सब के बीच पीएम मोदी के भारत के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश जो फेल हुई, उसने भारत को एक और बूस्ट दिया है। एक बहुत बड़ी खबर आई कि अमेरिकी कंपनी हिंडनबर्ग के आरोपों पर मार्केट रेगुलेटर सेबी ने अडानी ग्रुप को क्लीन चिट दे दी। यह वही हिंडनबर्ग है जिसकी रिपोर्ट दिखा दिखाकर राहुल गांधी और कांग्रेस संसद ठप कर देती थी। नरेंद्र मोदी और गौतम अडानी पर हमले होते थे। यह वही हिंडनबर्ग है जिसने भारत की मार्केट और उसके उद्योगपति को टारगेट कर भारत की इकोनॉमी को बर्बाद करने के लिए पूरा जोर लगाया, जिससे नरेंद्र मोदी भी कमजोर पड़ जाए। लेकिन अब जबकि हिंडनबर्ग पर भी ताला लग गया है और इसकी रिपोर्ट भी डस्टबिन में जा चुकी है, तो विपक्ष के मुंह में दही जम गया। हिंडनबर्ग के केवल आरोप के आधार पर गौतम अडानी पर एक्शन की मांग के लिए आसमान सिर पर उठाने वाले राहुल गांधी एकदम शांत हैं। लेकिन अडानी ग्रुप के शेयर रॉकेट बन गए बॉस। रॉकेट बनी भारतीय इकोनॉमी का गोल्डन मोमेंट शुरू हो चुका है। और पीएम मोदी के तूफानी फैसले का काउंटडाउन कैसे शुरू हुआ है, आईफोन के लिए लंबी लाइन में क्या हुआ है, सब दिखाऊंगा। सबसे पहले बात, कभी एटम बम कभी हाइड्रोजन बम से धमाका करने के दावे करने वाले राहुल गांधी के हिंडनबर्ग बम की, जिसमें धमाका करके पीएम मोदी और गौतम अडानी को घेरने की कोशिश में राहुल गांधी और उनके साथी पिछले 2 साल से जुटे हुए थे। लेकिन पहले कल आई सेबी की रिपोर्ट ने राहुल गांधी के इस बम का फ्यूज उड़ाया और आज शेयर बाजार खुलते ही हिंडनबर्ग का बम पूरी तरह से ठस्सी साबित हो गया। शेयर बाजार खुलते ही अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयर रॉकेट बन गए। निवेशक अडानी ग्रुप के शेयर्स पर टूट पड़े, खरीदने के लिए मारामारी मच गई। दिन भर के कारोबार में अडानी ग्रुप की कंपनियों को एक झटके में 46,000 करोड़ से ज्यादा का फायदा हो गया। अडानी ग्रुप की कंपनियों का मार्केट कैप बढ़कर 13,80,000 करोड़ के पार पहुंच गया। सबसे ज्यादा तेजी अडानी पावर के शेयर में दिखी, जिनमें 13% से ज्यादा का उछाल रिकॉर्ड हुआ। इसी तरह अडानी टोटल गैस लिमिटेड के शेयर में 7.5% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई। अडानी इंटरप्राइजेज और अडानी ग्रीन के शेयर में भी 5% से ज्यादा का उछाल आया। ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म मॉर्गन स्टैनली ने अडानी पावर के शेयर में आने वाले दिनों में 30% तक उछाल आने का अनुमान जताया है। यानी जो लोग सोच रहे थे कि भारत की इकोनॉमी को टारगेट करना है तो भारत के बड़े बड़े उद्योगपतियों को टारगेट करो, उस इकोनॉमी को हिला दो, आज उनकी जमीन, उन पॉलिटिशियंस, उन हिंडनबर्ग, उस इकोसिस्टम की जमीन हिल गई है। शेयर मार्केट जो है वो बम बम हो रखा है। लेकिन मेरा सवाल राहुल गांधी से है, जिन्होंने हिंडनबर्ग रिपोर्ट के नाम पर इतना माहौल बनाया, उस वक्त शेयर मार्केट गिरा, लोगों के लाखों रुपए डूबे, करोड़ों रुपए डूबे। वो पैसा लौटा सकते हैं क्या आप? नहीं लौटा सकते। हमने पाठशाला में आपको बताया था बॉस फैक्ट्स के साथ कि सब फर्जीवाड़ा चल रहा है ये हिंडनबर्ग के नाम पर, और आज देखिए एक एक बात सही साबित हुई। आप ये भी देखें कि राहुल गांधी और उनकी टीम ने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर जो बवाल किया था, उसकी कितनी भारी कीमत आम जनता को उठानी पड़ी थी। जनवरी 2023 में अमेरिका की रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप पर बड़े पैमानों पर शेयरों की हेराफेरी, शेयर प्राइस मैनिपुलेशन और इनसाइडर ट्रेडिंग जैसे गंभीर आरोप लगाए। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर मचे बवाल की वजह से अडानी ग्रुप के 10 शेयरों में लाखों निवेशकों के करीब 7 लाख करोड़ रुपए डूब गए थे। और अब जबकि मार्केट रेगुलेटर सेबी ने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में अडानी ग्रुप पर लगाए गए सभी आरोपों को खारिज कर दिया है, तो सवाल उठ रहे हैं कि क्या इस रिपोर्ट को लेकर बवाल करने वाले नेता और उनका इकोसिस्टम आम आदमी के उस पैसे की भरपाई करेगा जो पैसा डूब गया? राहुल गांधी, उनका पूरा इकोसिस्टम उन लोगों का पैसा वापस कर सकता है क्या जो उनके हंगामे की वजह से डूब गया? सिर्फ आम निवेशकों ने ही नहीं, बल्कि गौतम अडानी ने भी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट की वजह से बहुत कुछ झेला, काफी नुकसान उठाया। करीब 33 महीनों तक गौतम अडानी पर खूब हमले हुए, लेकिन गौतम अडानी ने हार नहीं मानी, धीरे धीरे रिकवर किया। आज हालत यह है कि गौतम अडानी तो डटे हुए हैं। हिंडनबर्ग और उसके झूठे आरोपों पर हल्ला मचाने वालों की बोलती बंद हो गई। हिंडनबर्ग के आरोपों पर सेबी से क्लीन चिट मिलने के बाद गौतम अडानी ने भी लिखा कि विस्तृत जांच के बाद सेबी ने भी उस बात की पुष्टि कर दी जो वो हमेशा से कहते आ रहे थे कि हिंडनबर्ग के दावे आधारहीन हैं।
पारदर्शिता और ईमानदारी हमेशा से अडानी समूह की पहचान रहे हैं। आगे गौतम अडानी ने लिखा कि वो उन निवेशकों का दर्द महसूस करते हैं जिन्होंने इस धोखाधड़ी और गलत इरादे से पेश रिपोर्ट के कारण पैसा गंवाया। जो लोग झूठी बात फैलाते हैं उन्हें देश से माफी मांगनी चाहिए। आप यह भी देखिए कि सेबी से अडानी ग्रुप को क्लीन चिट मिल चुकी है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नियुक्त एक्सपर्ट पैनल मान चुका है कि हिंडनबर्ग के आरोपों में दम नहीं है। लेकिन कांग्रेस का हाल देखिए, हाथ से बड़ा मुद्दा निकलता देख उसने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर सेबी की क्लीन चिट को आधा सच बता दिया। सुनिए अभी भी कांग्रेस के नेता क्या कह रहे हैं। एक नैरेटिव फैलाया जा रहा है कि गौतम अडानी को क्लीन चिट मिल गई, मानो वो सारे आरोपों से बरी हो गए, बिल्कुल पाक साफ हो गए। ऐसा नहीं है, यह अर्धसत्य है, यह झूठ है। अडानी जी को 2 मामलों में राहत मिली है, 22 मामलों में अभी भी कोई राहत नहीं मिली, अभी भी लंबित है वो संगीन जुर्म के मामले। कुछ नहीं हो सकता इन लोगों का। अडानी ग्रुप के शेयर तो हिंडनबर्ग से लगे झटके को पीछे छोड़ चुके हैं। अब यह भी देखिए कि पीएम मोदी ने देश के अब तक के सबसे बड़े रिफॉर्म की मदद से कैसे इकोनॉमी को डबल डोज की पावर मिलने का रास्ता साफ कर दिया। 22 सितंबर से जीएसटी रिफॉर्म लागू होने वाले हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के मुताबिक जीएसटी रिफॉर्म से देश की इकोनॉमी में करीब 2 लाख करोड़ रुपए एक्स्ट्रा आएंगे, क्योंकि जीएसटी दर कम होने की वजह से देश के लोगों के पास ज्यादा पैसा बचेगा जिसे वो खर्च कर पाएंगे। वित्त मंत्री ने बताया कि जीएसटी के 12% वाले स्लैब में जो 99% सामान थे अब वो सीधे 5% के स्लैब में आ गए, जबकि 28% के स्लैब में आने वाला 90% सामान अब 18% वाले स्लैब में आ गया है, क्योंकि 12 और 28% वाले स्लैब खत्म किए जा चुके हैं। एक तरफ नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक्टिव इकोसिस्टम एक एक करके निपट रहा है और पीएम मोदी भारत को न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का लीडर बनाने के लिए नए इतिहास रच रहे हैं। ग्लोबल क्रूज टूरिज्म के मैप पर भारत की जगह मजबूत करने के लिए मुंबई में देश का सबसे बड़ा वर्ल्ड क्लास इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल बनकर तैयार है। आप तस्वीर देखिए बॉस, क्या जबरदस्त टर्मिनल बना है, क्रूज टर्मिनल मुंबई में। एक बार उसकी टर्मिनल, हाँ ये तस्वीर देखिए, इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल बना है। एक एक तस्वीर देखिए बॉस, ये एआई से नहीं बना है, ऐसा ही बना है, जिसका कल पीएम मोदी उद्घाटन करने वाले हैं। इस क्रूज टर्मिनल का निर्माण क्रूज भारत मिशन के तहत किया गया है, जिसमें दुनिया भर के बड़े बड़े क्रूज पहुंचेंगे। इस वर्ल्ड क्लास क्रूज सेंटर की खासियत भी आपको बताता हूं। मुंबई इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल 4,15,000 स्क्वायर फीट से ज्यादा इलाके में तैयार किया गया है। मॉडर्न सुविधाओं से लैस क्रूज टर्मिनल हर रोज 10,000 और हर साल 10 लाख यात्रियों को हैंडल कर सकता है। इस क्रूज टर्मिनल में एक बार में 5 क्रूज शिप आ सकते हैं। क्रूज टर्मिनल में यात्रियों की सुविधा के लिए 72 चेक इन और इमिग्रेशन काउंटर बनाए गए हैं। इसकी पार्किंग में 300 से ज्यादा गाड़ियां खड़ी करने की क्षमता है। इस वर्ल्ड क्लास क्रूज टर्मिनल को तैयार करने में 556 करोड़ रुपए की लागत आई। अब जब भारत की बात कर रहे हैं और भारत किस तरह से इकोनॉमी के मामले में एकदम बम्पर परफॉर्मेंस दे रहा है, ऐसे में जरूरी है यह बात करना कि भारत के लोग क्या कर रहे हैं। भारत में एप्पल स्टोर के बाहर से चौंकाने वाली तस्वीरें देखनी चाहिए। आज भारत में भी एप्पल का आईफोन 17 सीरीज बिक्री के लिए मार्केट में आ गया। आईफोन 17 खरीदने के लिए रात से ही एप्पल स्टोर्स के बाहर लंबी लंबी लाइन लग गई बॉस। ये देखिए, मारा पीटी हो गई, पहले मैं। भीड़ इतनी ज्यादा हो गई कि आईफोन के खरीदारों को काबू करना मुश्किल हो गया भाई। राहुल गांधी डेड इकोनॉमी बता रहे थे, यहां लोग देखिए लाइन में रात से खड़े हैं पैसा लेके कि लाओ ना पहले मेरे को दो। मुंबई में तो एप्पल स्टोर के बाहर आईफोन खरीदने के लिए जुटे लोगों के बीच हाथापाई हो गई। तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं, बवाल हो गया, कमेंट्स की बाढ़ आ गई। एक यूजर ने लिखा कि मुंबई में आईफोन 17 के लिए ऐसी धक्का मुक्की हुई जैसे फोन नहीं मोक्ष बट रहा हो। एक यूजर ने लिखा, जेनजी एप्पल आईफोन के लिए ऐसे लड़ रहा है जैसे यही उसकी ऑक्सीजन है। दिल्ली में भी आईफोन के लिए एप्पल स्टोर के बाहर लंबी लंबी लाइन दिखी। दिल्ली में एप्पल स्टोर के बाहर से हमारी सहयोगी की एक रिपोर्ट देखी। इस फोन को लेके ऐसी दीवानगी क्यों है, इस पर बात करने के लिए हम लोगों से सीधा बात करते हैं जो लोग यहाँ पे लाइन में लगे, जिनकी यहाँ पे प्री बुकिंग है। सर क्या नाम है आपका? पुलकित फोन लेने आए आप? या राइट। प्री बुकिंग थी? या कब बुक कराया था? 12 क्या करते हैं आप? स्टडी करता हूँ। स्टडी करते हैं। क्या दीवानगी है इस फोन को लेकर आपकी? हर बार जब भी नया लॉन्च होता है हर बार लेता हूँ। तो किस मोड पे ले रहे हैं? EMI पे ले रहे हैं, कैश ले रहे हैं, क्रेडिट कार्ड पे ले रहे हैं? क्रेडिट कार्ड से कैश। क्रेडिट कार्ड से ले रहे हैं। क्या खास बताया जा रहा है, क्या फीचर्स बताया जा रहा है इस फोन को लेकर? फीचर्स तो मैं देखता नहीं, हर बार जब भी नया आता है मैं लेता हूँ। आईफोन की दीवानगी। कुछ लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि पीएम मोदी के स्वदेशी के मंत्र के बीच लाखों लोग विदेशी आईफोन पर खर्च कर रहे हैं। ऐसे लोगों को यह पता होना चाहिए कि यह पीएम मोदी का ही मेक इन इंडिया मुहिम का असर है।
कि आईफोन बनाने वाली अमेरिकी कंपनी एप्पल ने भारत को अपना बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बना लिया है। भारत में ही अब आईफोन 17 समेत सारे मॉडल्स तैयार हो रहे हैं, जिसमें फॉक्सकॉन और टाटा अहम पार्टनर हैं। भारत में आईफोन का प्रोडक्शन बहुत तेजी से बढ़ा है और कई देशों को एक्सपोर्ट किया जा रहा है। इस साल यानी 2025-26 में 6 करोड़ यूनिट्स तक उत्पादन पहुंचने की उम्मीद है, जबकि 2024-25 में यह आंकड़ा 3.5 से लेकर 4 करोड़ यूनिट्स तक था। भारत में एप्पल जिस हिसाब से निवेश कर रहा है, उससे डोनाल्ड ट्रंप की भी टेंशन बढ़ी हुई है। ट्रंप कई बार एप्पल के मालिक टिम कुक को बोल चुके हैं कि भारत में प्रोडक्शन कम करो, अमेरिका लौटो। वो कह रहा ना भाई, हम तो भारत में बनाएंगे, बढ़िया पैसा कमाएंगे। लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए बॉस, डेड इकोनॉमी की तस्वीरें हैं ये, सो कॉल्ड डेड इकोनॉमी। राहुल गांधी देखें, जिस जेनजी से वो उम्मीद कर रहे हैं कि उनके लिए वो सड़क पर आएगा, वो लाइन में खड़े होकर आईफोन खरीद रहा है, सेल्फी लेके भेजेगा राहुल गांधी को।